भारत के सबसे विशाल राज्य उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया जा चुका है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश सरकार का 2022-2023 का बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं में सुधार किया, सभी जिलों में उत्पादों को बढ़ावा दिया, फिल्म सिटी की स्थापना का फैसला लिया, मुफ्त गैस कनेक्शन भी दिए गए, गरीब लोगों को फ्री राशन देने का फैसला किया गया, किसानों को आर्थिक सहायता दी गई। बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री खन्ना ने कविता पढ़ते हुए कहा, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। विधानसभा में बजट पेश करने से पहले अपने वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने आवास पर पूजा की। विधानसभा में बजट पेश करने से पहले योगी कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री आवास पर हुई। योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए आज विधानमंडल में बजट पेश किया गया। ये योगी सरकार का छठवां और दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बजट बनाने में भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। करीब 6,10,000 करोड़ के इस बजट के केंद्र में भाजपा का लोक कल्याण संकल्प पत्र होगा, जिसे किए गए वादों को सरकार को करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। योगी सरकार प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को रफ्तार देने के साथ इस बजट के जरिए किसानों, महिलाओं और युवा वर्ग को साधने की पुरजोर कोशिश करेगी। बजट में केंद्रीय योजनाओं का आवंटन बढ़ाना तय है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना यूपी बजट 2022-2023 पेश करने से पहले विधान भवन में सदस्यों के सामने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने जैसे ही प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में बताना शुरू किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्कुराते हुए डेस्क बजाना शुरू कर दी। मुख्यमंत्री के साथ अन्य सदस्यों ने भी ताली बजाते हुए दिखे। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि हमने प्रदेश में कानून का राज कायम किया, स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में बहुत काम किया गया, पीएम और सीएम के मार्गदर्शन में विकास हुआ, कोरोना काल में सरकार जनता के साथ खड़ी रही, किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, प्रदेश के समस्त जनपदों में साइबर हेल्प डेस्क बनेगी। सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में कहा कि उत्तर प्रदेश में राशन की नेशनल पोर्टेबिलिटी लागू है, देश में विशाल खाद्य वितरण अभियान जारी है, यूपी में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में पीएम आवास ने 42,50,000 आवास दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने बताया, यूथ के लिए 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए 1500 करोड़। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यूपी में 15,000 सोलर पंप की स्थापना होगी। मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए यूपी विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है, जिसके लिए 276 करोड़ 66 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। यूपी 112 योजना के द्वितीय चरण के लिए 730 करोड़ 88 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सेफ सिटी योजना के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने हेतु 523 करोड़ 34 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। जनपदीय थानों हेतु सुरक्षा उपकरणों और अस्त्र शस्त्र हेतु 250 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना और यूपी फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ का निर्माण कराया जा रहा है। कृषि उत्पादन में गुणवत्ता युक्त बीजों का सर्वाधिक महत्व है, इसलिए वर्ष 2021-22 में 60 लाख क्विंटल बीजों का वितरण किया गया है। वर्ष 2022-2023 में 60 लाख क्विंटल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो रेल शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बजट में पुलिस के आवासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपए, अनावासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपए, नवसर्जित जनपदों में पुलिस के आवासीय और अनावासीय भवनों हेतु 300 करोड़ रुपए तथा नवसर्जित जनपदों में पुलिस लाइन के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु 65 करोड़ 70 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि योगी आदित्यनाथ सरकार अगले 5 वर्षों में प्रदेश के 4 लाख लोगों को देगी नौकरियां। योगी आदित्यनाथ सरकार ने वृद्ध अवस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 की। यूपी के 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़ रुपए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे डिफेंस कॉरिडोर के किनारे विकास कार्य होंगे। बजट में मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 695 करोड़ और पीडब्ल्यूडी की सड़कों के लिए 18,500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है।
बजट में बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ रुपए और नमामि गंगे में जल जीवन मिशन को 19,500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। बिजली में रिमैप के लिए 31,000 करोड़ रुपए की घोषणा वित्त मंत्री ने की है। अयोध्या में सूर्यकुंड विकास 140 करोड़ रुपए से होगा। बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा। कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़ रुपए मिले हैं। आगरा मेट्रो रेल को 597 करोड़ रुपए मिले हैं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को 1,306 करोड़ रुपए मिले हैं। कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्नति योजना लाई गई है। योजना के तहत गांव में सोलर लाइट लगाएगी सरकार। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने पहले बजट में कुंभ मेला प्रयागराज के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 1,353 करोड़ रुपए, बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा की है। कृषि क्षेत्र में 5.1% विकास दर पाने का लक्ष्य। गन्ना भुगतान के लिए 1,000 करोड़ का बजट। काना गौशाला और बेसहारा पशु के लिए 100 करोड़ रुपए। किसानों की दुर्घटनावश मौत या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषकों को सिंचाई हेतु डीजल विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबंधन के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियोजना के अंतर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है। वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मैट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। धान सामान्य का समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति क्विंटल और धान ग्रेड ए का समर्थन मूल्य 1960 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यूपी में दिव्यांग भरण पोषण अनुदान की धनराशि जो वर्ष 2017 के पूर्व मात्र 300 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति थी को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। प्रदेश के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन इससे लाभ उठा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में योजना हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन का प्रस्ताव। प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापना की जा रही है। महिला सामर्थ्य योजना हेतु 72 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। भारत सरकार की खेलो इंडिया एक जनपद एक खेल योजना अंतर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना प्रस्तावित है। बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जन आकांक्षाओं के रूप में लाया गया है। बजट पेश होने के बाद तिलक हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये बजट अगले 5 साल के विकास का लक्ष्य दर्शा रहा है। उज्ज्वल भविष्य का ड्राफ्ट बजट कहा जाना चाहिए। उन्होंने इसे प्रदेश की जन आकांक्षाओं के मुताबिक बजट करार दिया है। सीएम योगी ने कहा कि निःशुल्क सोलर पैनल को किसानों को मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। नाव खरीद के लिए 40% सब्सिडी की योजना का ऐलान किया गया है। देश विदेश और आपके शहर से जुड़ी हर ताज़ा तरीन खबर को जानने के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।